जय श्री राम। सोचिए, जो हनुमान जी एक ही छलांग में विशाल समुद्र को पार कर गए, जो पूरे पहाड़ को एक छोटे से पत्थर की तरह उठा लाए और जिनकी ताकत के सामने बड़े बड़े राक्षस भी कांपते थे, वही हनुमान कभी अपनी सारी दिव्य शक्तियां भूल गए थे। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह सच है और यह कोई मामूली भूल नहीं थी। इसके पीछे एक गहरा रहस्य और एक श्राप की कहानी छिपी है। यह कहानी है हनुमान जी के बचपन की उन शरारतों की, जो इतनी बढ़ गई कि महान ऋषि मुनियों को एक बहुत कठोर लेकिन जरूरी कदम उठाना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि बेहिसाब शक्ति को संभालने के लिए उतना ही गहरा विवेक और संयम भी चाहिए। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि आखिर पवन पुत्र हनुमान को अपनी शक्ति ही भूल जाने का श्राप क्यों मिला और यह कैसे सही समय आने पर उन्हें अपनी ताकत का फिर से एहसास हुआ। कहानी शुरू होती है पवन पुत्र हनुमान के जन्म से। वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने माता अंजनी और वानरराज केसरी के घर जन्म लिया। उनका जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ था, त्रेता युग में भगवान राम की मदद करना। जन्म से ही हनुमान कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि अपार शक्तियों के मालिक थे। पवन देव के आशीर्वाद से उन पर हवा की गति का कोई असर नहीं होता था। वे खुद हवा की तरह तेज कहीं भी आ जा सकते थे। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का एक हिस्सा दिया और वरदान दिया कि जब चाहे उत्तम शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इंद्रदेव ने उन्हें यह वरदान दिया कि उनका शक्तिशाली वज्र भी हनुमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इन सभी वरदानों ने बाल हनुमान को लगभग अजय बना दिया था। उनका शरीर वज्र जैसा मजबूत था और ताकत ऐसी कि बड़े बड़े पहाड़ भी उनके सामने खिलौने लगते थे। बचपन से ही वह बहुत नटखट और चंचल थे। वे जंगलों में घूमते, अपनी ताकत से खेल दिखाते, कभी किसी विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़कर घुमाने लगते, तो कभी पहाड़ियों की चोटियों पर ऐसे दौड़ते जैसे समतल मैदान हो। एक बार तो उन्होंने उगते हुए सूरज को एक मीठा लाल फल समझ लिया था और उसे खाने के लिए आसमान में उड़ चले थे। यह घटना उनकी बेहिसाब शक्ति और निडर स्वभाव को दिखाती है। उनकी लीलाएं देखकर देवता भी हैरान रह जाते थे। माता अंजनी और पिता केसरी को अपने बेटे की शक्तियों पर गर्व तो था, लेकिन वे उनकी बढ़ती चंचलता से परेशान भी रहते थे। उन्हें क्या पता था कि यही शरारतें और ताकत का खेल एक दिन ऐसी नौबत ले आएगा कि एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। की शरारतें यही नहीं रुकती थी। जब ऋषि यज्ञ करते थे तो वे अपनी ताकत से हवा का ऐसा झोंका पैदा करते कि यज्ञ की आग बुझ जाती थी या लकड़ियां बिखर जाती। वे ये सब किसी बुरी भावना से नहीं, बल्कि एक खेल समझकर करते थे। लेकिन उनकी इन हरकतों की वजह से ऋषियों की सालों की तपस्या में लगातार बाधा पड़ रही थी। ऋषि मुनि जानते थे कि हनुमान कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं शिव का अंश है। इसी वजह से वे लंबे समय तक उनकी शरारतों को सब्र से सहते रहे। उनका कई बार हनुमान के माता पिता से शिकायत भी हुई, जिन्होंने हनुमान जी को बहुत बार समझाया, पर उनकी चंचलता रुकी नहीं। धीरे धीरे हालत ऐसे हो गए कि ऋषियों के लिए अपनी साधना और यज्ञ पूरे करना लगभग नामुमकिन हो गया। दिन सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने का फैसला किया। वे जानते थे कि हनुमान का जन्म भविष्य में श्री राम की सेवा जैसे महान काम के लिए हुआ है और इसके लिए उनका शक्तिशाली होना जरूरी है। लेकिन फिलहाल उनकी शक्तियां का बिना सोचे समझे इस्तेमाल एक बड़ी समस्या बन गया था। ऋषियों को लगा कि जब तक हनुमान को अपनी अपार शक्ति का एहसास रहेगा, तब तक उनका महान मन शांत नहीं होगा। इसलिए दुनिया की भलाई और खुद हनुमान के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अंगिरा और भृगुवंश के ऋषियों ने एक कठोर फैसला लिया। यह फैसला गुस्से में नहीं, बल्कि एक समाधान के तौर पर लिया गया था। उन्होंने हनुमान को श्राप देने का निश्चय किया। शास्त्रों के अनुसार जब हनुमान जी अपनी शरारतों में लगे थे, तब सभी ऋषि वहां इकट्ठा हुए। उन्होंने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, तुम अपनी शक्तियों के जोश में हमारी तपस्या में लगातार बाधा डाल रहे हो। तुम एक दिव्य बालक हो, पर अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं समझ रहे हो। इसलिए हम तुम्हें यह श्राप देते हैं कि तुम अपने इस बेमिसाल बल को और पराक्रम को भूल जाओगे। देते हुए उन्होंने यह भी साफ किया कि हमेशा के लिए नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिस पल कोई तुम्हारी शक्तियों को याद दिलाएगा, उसी पल तुम्हें अपना बल और पराक्रम फिर से याद आ जाएगा। इस श्राप का असर तुरंत हुआ। बाल हनुमान, जो पल भर में पहाड़ों और पेड़ों के साथ खेला करते थे, अचानक शांत और सौम्य हो गए। उन्हें अपनी असीम शक्ति का एहसास होना बंद हो गया। वे अपनी दिव्य शक्तियों को भूलकर एक साधारण वानर बालक की तरह रहने लगे। उनकी शरारतें खत्म हो गई और वे शांत मन से वेदों और शास्त्रों को सीखने लगे। यह एक श्राप असल में एक वरदान साबित हुआ, जिसने न केवल ऋषियों की तपस्या को सुरक्षित किया, बल्कि हनुमान को ज्ञान के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया, ताकि सही समय आने पर वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ धर्म और सेवा के लिए कर सके। कई साल बीत गए। हनुमान अब युवा हो चुके थे और किष्किंधा में सुग्रीव के मंत्री के तौर पर रह रहे थे। वे अपनी भूली हुई शक्तियों से पूरी तरह अनजान थे। फिर वह समय आया जब भगवान राम माता सीता को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। यही उनकी हनुमान से मुलाकात हुई और हनुमान ने ही राम और सुग्रीव की दोस्ती करवाई। जब यह पक्का हो गया कि रावण ने ही सीता माता का हरण किया है, तो सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को हर दिशा में खोज के लिए भेजा। हनुमान, अंगद और जामवंत जी का दल दक्षिण दिशा की ओर गया। खोजते खोजते वे समुद्र तट पहुंच गए, जहां उन्हें पता चला कि माता सीता 100 योजन दूर समुद्र तट के पार है।
इतने विशाल समुद्र को कौन पार करेगा। सब अपनी अपनी ताकत बताने लगे। कोई 10 योजन तो कोई 50 योजन तक छलांग लगा सकता था, लेकिन समुद्र पार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अंगद 100 योजन तक लगा सकते थे, पर उन्हें वापस लौटने की अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं था। पूरी सेना निराश हो गई। उसी समय दल के सबसे बूढ़े और ज्ञानी सदस्य जामवंत जी की नजर चुपचाप बैठे हनुमान जी पर पड़ी। जामवंत जी को हनुमान जी को मिले श्राप और उनकी शक्तियों के बारे में पता था। वे समझ गए कि यह वही समय है जिसके बारे में ऋषियों ने बात की। जामवंत जी हनुमान जी के पास गए और बोले, का चुपी साधी रहा बलवान। हे बलवान, तुम ऐसे चुप क्यों हो। फिर उन्होंने हनुमान को उनके जन्म देवताओं से मिले वरदानों और उनकी असीम शक्तियों की याद दिलाना शुरू किया। उन्होंने कहा, पवन तनय, तुम पवन के पुत्र हो और उनकी तरह शक्तिशाली हो। तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम तो बचपन में सूरज को फल समझकर निगलने उड़ गए थे। जामवंत जी के जोशीले शब्द सुनते ही हनुमान के अंदर सोई हुई शक्तियां जागने लगी। श्राप का असर खत्म हो गया। उन्हें अपने बल, पराक्रम और दिव्य रूप की याद आ गई। उनका शरीर विशाल होने लगा और चेहरे पर सूरज जैसा तेज आ गया। अपनी शक्तियों का एहसास होते ही हनुमान ने गर्जना की और कहा कि वह न केवल समुद्र बल्कि ऐसे कई समुद्रों को एक छलांग में पार कर सकते। और फिर श्री राम का नाम लेकर उन्होंने उस विशाल समुद्र को पार करने के लिए अपनी ऐतिहासिक उड़ान भरी। जय श्री राम।